एक दलित को पीट कर हत्या कर दी गई, मायावती जी ने उसका नाम लिया। कितनी दलित महिलाओं के साथ अत्याचार इस सरकार में हो रहा है, मायावती जी एक बार नाम लेती है? क्यों नहीं लेती है? ये बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है, जिसको ठगने का काम कांग्रेस द्वारा, समाजवादी द्वारा किया गया। लोकसभा चुनाव में कब बाबा साहब की तस्वीर सर पे लगाए श्री चुनाव तो लड़े पति है भैया नहीं विधायक लड़ना है, क्या? सुनिए। अरे बार बार भैया विधायक है, भैया विधायक है भाई, आगे आने दीजिए। भैया हाँ। मायावती ने क्या कहाँ दिया? विधायक भैया आप? हाँ, पश्चिम विधायक के अब रही कहाँ है, है? पूर्व अच्छा, विधायक थे ना? रामकर शुक्ला। तो सुनिए आप, यहाँ मुस्लिम का इतना अतिक्रमण चल रहा है, उसमें कंट्रोल नहीं हो रहा। अभी देखो लखीमपुर में चाप दिया, इधर देखो ना, इधर लखीमपुर में क्या हाल अभी हुआ है, भाजपा के बरेली में क्या हाल हुआ, हिंदू राष्ट्र कहाँ बना पाएगा ना पंडित जी? जब समाजवादी सपा को दे नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, कोई वोट नहीं दे रहा सपा को, अभी सपा को वोट 6%। एक मिनट, मायावती जी ने कल अपने जनसभा के दौरान जिस तरीके से विपक्ष को भी घेरा और समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी के ऊपर भी तंज कसा, लेकिन ये हुआ कि उनकी तारीफ कहीं ना कहीं कर गई कि स्मारक को लेकर जो फंड जारी किया वो बीजेपी ने किया। हम इसी पे बात करेंगे कि मायावती जी ने जो पीडीए के जो जननायक कहे जा रहे हैं श्रीमान अखिलेश यादव जी, उन्हीं के ऊपर तंज क्यों, उनको दोगलापन से भी नवाज दिया कि ये बीजेपी दोगला है, दोगले वाली पार्टी है। हम आइए बात करते हैं कि ये मायावती जी के जो जनसभा काफी भीड़ थी कल, अब इस भीड़ क्या दर्शाती है, ये वोटों में परिवर्तित होती है या नहीं होती है 2027 के लिए। हमारे साथ तमाम पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस से भी हैं, बीजेपी से भी है और समाजवादी पार्टी से भी हैं। इनसे बात करते हैं। पहले हम कांग्रेस से बात कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं आप लोग, कल मायावती जी ने कहीं ना कहीं विपक्ष को ही घेरे में ले लिया? अब वो खुद विपक्ष में है, हमको पता ही नहीं है। उनको ये लगता ही नहीं कि हम विपक्ष में हैं। जब उनको पूरी तरह से उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, उनको ये पता ही नहीं कि हम विपक्ष में हैं। पूरी तरह से सत्ता का संरक्षण, जितनी पुलिस फोर्स लगा के, आरटीओ कमिश्नर लगा के, बसे बुला के लोगों को बिठा के भेजा गया, ये काम तो सत्ता ही करा सकती है। जवाब बाद में दीजिएगा, मेरे अभी पूरा समय आपको मिलेगा। और दूसरी बात, जहाँ की मैं कह रहा था, जैसे कि मैं कह रहा था कि उन्होंने जो भीड़ बटोरी, जो कुछ किया, चलो ठीक है, उनके लोग हैं, अपने उन्होंने ले आए, ठीक है। सबसे बड़ी लड़ाई उनकी अपनी है। उनको अपनी लड़ाई इस बात की है कि अगर अब की बार विधानसभा चुनाव में हर जगह इसे 5,000, 10,000, 20,000 वोट मिला ना, तो अब की बार जो स्टेट पार्टी है उसका भी दर्जा छिन जाएगा और अपना चुनाव निशान, जो हाथी का चुनाव निशान है, वो भी नहीं रह जाएगा। यानी कि आपके साथ वर्चस्व बचाने की लड़ाई है। बिल्कुल एकदम सच बात है। और अगर इस तरह भारतीय जनता पार्टी की ये बहुजन समाज पार्टी उसी के गोद में अगर खेलती रही, तो अब की बार उसका अस्तित्व बचेगा नहीं। अच्छा, दूसरी बात, जब कांग्रेस में खेले, जब सपा में खेले, तब तो ठीक हो जाती हैं, आपसे अलग हो जाए तो गड़बड़। मेरी बात सुनिए। विपक्ष का एक दायित्व है, विपक्ष में रहना, विपक्ष के साथ रहना, या फिर विपक्ष की भूमिका निभाना, विपक्ष में रह के पक्ष की बात करना, या फिर पक्ष की बड़ाई करना। तो आप क्या भलाई करोगे बताइए? सीजेआई के ऊपर जूता चला, मायावती जी ने कुछ कहा? एक दलित को पीट कर हत्या कर दी गई, मायावती जी ने उसका नाम लिया। कितनी दलित महिलाओं के साथ अत्याचार इस सरकार में हो रहा है, मायावती जी एक बार नाम लेती है? क्यों नहीं लेती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वो बी टीम नहीं, अलायंस है पूरी तरह से। ये बात है। चलिए, जैसे आपके साथ गठबंधन करिए, क्या दिक्कत है? और दूसरी बात ये कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो रेट घट के 50,000 1 लाख हो गया था, वही फिर 50 लाख करने की ये दौर है। तो कुल मिला के आपके कहने में वर्चस्व जो है, इन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो पुलिस द्वारा जो है बसों में बैठाई गई है। अगर पुलिस द्वारा बैठाई गई तो इनके पास वो वाला भी वीडियो होगा जो एक बुजुर्ग व्यक्ति उस स्मारक में बैठ करके गुड़ और रोटी खा रहा है, जिला बलिया का रहने वाला था। दिखाया कि उसको पुलिस ने बैठाया है। ये लोग, कांग्रेस के लोगों के पास पैसा अथाह है और ये लोग, इनके पास तो जन समूह है नहीं, तो ये लोग गाँव में जाते हैं, 500 रुपया, 700 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया दे करके लोगों की भीड़, जो इनकी आदत पड़ी हुई है, वही दूसरे पर नापते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है, जिसको ठगने का काम कांग्रेस द्वारा, समाजवादी द्वारा किया गया। लोकसभा चुनाव में कब बाबा साहब की तस्वीर सर पे लगाए श्री राहुल गांधी जी, बाबा साहब को क्यों नहीं, बाबा साहब के जिंदा रहते भारत रत्न क्यों नहीं दिया था? कांग्रेस के
साथी चले गए हैं, बताए हैं कि बाबा साहब के रहते क्यों नहीं, जब बाबा साहब इंदिरा गांधी बाबा राजीव साहब गांधी का से जब फुर्सत मिलेगी बाबा तब साहब का जब देहावसान हो गया, जब परिनिर्वाण हो गया, तो उन्हें याद आया कि अब मुझे जो है सन 2024 के चुनाव में कुछ बचा नहीं है मेरे पास। बाबा साहब की तस्वीर जब तक माथे पे नहीं रखोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। 3,500 किलोमीटर अगर राहुल गांधी जी पैदल चले हैं तो किस दलित वर्ग के लिए जो है उन्होंने वो उठाई है, आवाज उठाई है। एक सीजीआई पर जो हमला हुआ, जूता फेंका गया, सबसे पहला अगर प्रतिक्रिया आई है तो बहन जी की आई है। श्री राहुल गांधी जी की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। बहन बेटियों के साथ अत्याचार अगर इस देश में हो रहा है तो बतावें कि पूरे देश में 2-4 तो इनके मुख्यमंत्री हैं ही, इनके भी जहां पे मुख्यमंत्री हैं वहां क्यों ऐसा हो रहा है। इस प्रदेश में अगर किसी ने दलित, पिछड़ा, आदिवासी के साथ में कोई अत्याचार किया था, अगर लोग जाते थे और थानों में तो थानेदार बैठा के पहले कहता था कि 1 गिलास पानी पीजिए और उसके बाद बैठ के समस्या सुनता था। समाजवादी सरकार में स्वजातीय लोगों को थानों की कुर्सियां पे बैठाया गया है और बैठा करके नाम सिर्फ बता दे कि मैं फला, थानेदार थप्पड़ मार देता था। जिस हिसाब से जातीय भाषा में गाली दे करके भगाता था, ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। बीजेपी से ज्यादा दिक्कत की सपा से? देखिए, एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। सन 2014 में जब पदोन्नति का आरक्षण खत्म किया गया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भारतीय जनता बैठी थी और यूपी गवर्नमेंट में श्री अखिलेश यादव जी बैठे थे और कांग्रेस भी साथ में थी। क्या अगर इन्हें दलितों का वोट चाहिए तो पदोन्नति में रिजर्वेशन के लिए जब बहन जी चीख रही थी कि मुझे मेरे समाज के लिए पदोन्नति में आरक्षण चाहिए तो चाहिए, ये उस समय का आप निकाल के वीडियो देख लीजिएगा। एकमात्र आयरन लेडी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो है संसद में चिल्लाने का काम किया है, और लेकिन इन लोगों के कान में जू नहीं रहेंगी। और वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद यशवीर सिंह ने लोकसभा में पीएस संगमा जी के हाथ से जो है पर्चा छीन करके पदोन्नति आरक्षण के बिल को लेकर के फाड़ा है। कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे दलितों के नाम पे इन्हें शर्म आनी चाहिए। सबसे ज्यादा भाई ने कहा था कि अभी कहा था कि दोगला शब्द पे गाली बका है। बहन जी ने दोगली राजनीति को कहा था, दोगला किसी को नहीं कहा था है। और दूसरा चीज कहा कि पुलिस प्रशासन और बस लगा दिया, टैक्सी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। आपको मैं बता दूं, पुलिस प्रशासन मात्र 1000 या 700-800 था। हमारा बहुजन वॉलेंटियर फोर्स पूरे रैली को कवरेज किया हुआ था। आपको ये बात पता होगी। हमारे खुद का एक फोर्स होता है, ठीक है, दूसरे खुद का एक फोर्स होता है बहुजन वॉलेंटियर फोर्स, वो हमारे को परसों मैंने कवर किया, उनको बेकायदे कवर किया आपके फोर्स जो बता रहे हैं। तो वही चीज है। और रहा कि कहा कि भैया बस बुक है, टेम्पो बुक है, फलाना बुक, धमाका बुक है। अब आपको बता दें, इलाहाबाद से कम 2200-2300 लोग पैदल कल आए हैं, कासगंज से पैदल आए, हापुड़ से पैदल आए, ट्रेनें रद्द की गई है। सरकार ने बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ काम किया, बहुजन समाज पार्टी का। और बहन जी ने ये ना कहिए कि किसी की तारीफ की, बहन जी ने कहा था जो पैसा समाजवादी पार्टी ने स्मारक द्वारा मिला, धन्यवाद कहा है उनको, धन्यवाद कहा। तो धन्यवाद। आप हमसे अच्छे से बात करेंगे, मैं आपको क्या जूता मारूंगा? धन्यवाद तो करूंगा भाई साहब। विपक्ष ने उठा लिया कि अब तो बी टीम निकल गई। बी टीम और साफ नाम, मैं विपक्ष में जो भी बोलता हूँ यार। बी टीम क्या है? इतनी देर से भैया लोग बता रहे हैं। देखो ऐसा है, जब ये जो कल जन सैलाब, नीला जन सैलाब उमड़ा है, हाँ बिल्कुल थे हम। तो जब नीला जन सैलाब उमड़ा है, इसमें शायद मीडिया वालों ने टोपी वालों को, जैसे मैं लगाया हूँ, या नकाब वालों को कवर नहीं किया। समझिए बात। इन लोगों को कवर ना करने का मतलब, अरे सुनो तो आप ढूंढोगे तब तो मिलेंगे। चाचा 1 मिनट रुक जाओ यार, आप ढूंढोगे तब तो मिलेंगे। ये जो पीडिया की बौखलाहट है, इस चीज से एकदम साफ जाहिर हो रहा है। ये लोग जो है बी टीम का आरोप, समझिए ये, अरे रुको यार, बहुत समय से लगा रहे हैं। अब इनको इस बात का एहसास हो चुका है कि पीडीए एक धोखा है और पीडीए ही बीजेपी की बी टीम है। मेरी बात में आप भी आते किधर जाएंगे? उधर हम मेरी बात बीएसपी में जा रहे हैं। अरे बिल्कुल, हम लोग इसी बात का डर है इनको, इसी बात का डर है। ये बी टीम वाले, बीजेपी की बी टीम जो समाजवादी पार्टी है, ये 2012 से
2012 से इसने बिगड़ा उठा रखा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बनाता क्या रहूंगा। करें आप? सुनिए मेरी बात, थोड़ा ये थोड़ा रखना, लोग जो है कहानी नहीं भाजपा की बतानी। सरकार बना रहे क्या हैं करें? और बसपा में जा मुसलमानों रहे हैं से क्या डर गए हैं। ये कोई नहीं जा कि रहा। उत्तर प्रदेश का पूरा मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। अब ये पागल हो गए हैं और ये अब इस चीज को बी टीम में साबित करने में लगे हुए हैं कि बीएसपी जो है बी टीम है। समझ लीजिए आप, ये क्या बोलेंगे, ये इन लोगों को कोई दीन ईमान धर्म नहीं है। समझ लीजिए समाजवादी पार्टी खत्म हो चुकी है। मैं भारत माता की कसम खाता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैं राजेंद्र शुक्ला पार्षद हूँ, पट्टी पार्षद है, भैया विधायक है। कल जो मायावती के साथ जब गेस्ट आउट कांड हो रहा था तो यहाँ के अन्ना महाराज, यहाँ का एसएसपी डीएम सब लोग जो है मार डालते। अटल बिहारी वाजपेयी का आदेश था, मैं पार्षद था, हम लोगों ने बचाया। अटल जी ने कहा बचाओ और उनकी सरकार बनी, कल्याण से सरकार बनी। कल जो आज जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम बात, आज ब्रह्मदत्त द्विवेदी न होते, मायावती मार दिया थी। ब्रह्म द्विवेदी जानते नहीं होंगे, ब्रह्म द्विवेदी फरुखाबाद के विधायक थे, उन्होंने बचाया, मायावती ने सहन नहीं किया। मायावती ने कल एक शब्द कहा कि सबने विरोध किया, योगी जी ने जो है ये टिकट देखी है, बिका है इसका जो पैटर्न का, उसको लगाया है। बधाई देता हूँ, इसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस का पेट फूल गया है। और रही मंच की बात, मंच में किसी से मिश्रा थे, मुसलमान भी था, हिंदू था, सिख था, ईसाई था। सुनिए, ईसाई था, ये सब राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मायावती ने ऐलान किया है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। और सुनिए, और मायावती मूर्ति बनी है भारतीय जनता पार्टी समर्थन से। हाँ, या आप लोग भूल गए होंगे मायावती के साथ गेस्ट आउट कांड हुआ क्या? आप लोग भूल गए होंगे मायावती के साथ में, मायावती के साथ में जो गेस्ट आउट कांड हुआ है किसने किया है? समाजवादी पार्टी ने सरकार किया है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाया है, अटल बिहारी वाजपेयी बचाया है। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मैं सभा साथ तो रहे, महाराज चुनाव तो लड़े। पति है, भैया विधायक नहीं है, सुन लीजिए। अरे बार बार भैया विधायक है, भैया विधायक है भाई, आगे आने दीजिए। भैया हाँ। मायावती ने क्या कहाँ दिया? विधायक भैया आप? हाँ, पश्चिम विधायक के अब रही कहाँ है, है? पूर्व अच्छा, विधायक फिर ना। रामकर शुक्ला। तो पूर्व लगाइए। सुनिए, मायावती ने कहा मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। ये समाजवादी पार्टी का दल है, हमें यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाना है, बनाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगी। ठीक है भाई, मायावती भैया, बहन क्या है, करें? समाज के मायावती जी ने जय किसान- हिंद। अरे अब इनके एक बहुत- बात सुनो, एक बात सुनो। पंडित जी ने क्या कहा है? हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसको हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। अरे अरे प्रदेश संभाल नहीं पाएंगे, प्रदेश संभाल नहीं पाएंगे यार, जो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। क्या पंडित जी बात कर रहे हैं आप? यहाँ मुस्लिम का इतना अतिक्रमण चल रहा है, उसमें कंट्रोल नहीं हो रहा। अभी देखो लखीमपुर में चाप दिया, इधर देखो ना, इधर लखीमपुर में क्या हाल अभी हुआ है, भाजपा के हैं। बरेली में क्या हाल हुआ है, अभी भाजपा हिंदू के हैं। राष्ट्र कहाँ बना पाएगा? अरे पंडित जी, अभी भाजपा ये के सब हैं। फर्जी वाली बात मत करिए। अरे सुने 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 ए बाबा रुको, हिंदू मुसलमान छोड़ो, हिंदू मुसलमान छोड़ो, हमें उस पर डिबेट नहीं करना। भाजपा नहीं, भाजपा की बात है। अरे भाई मुद्दे भाई, हमें हिंदू मुसलमान पे डिबेट ही नहीं करना भाई, छोड़िए उसको। हाँ, मुस्लिम भी है। हाँ भाई, क्या कर रहे हैं आप भैया? कल मायावती जी ने जो ये रैली की, कहीं ना कहीं सपा को ज्यादा घेरा, टारगेट किया, विपक्ष को किया, कैसे देख रहे हैं आप? नुकसान किसका? देखिए, नुकसान किसी का होना है नहीं। बहन मायावती ने अपनी पार्टी की विचारधारा जो पब्लिक के सामने की है, इसका वेलकम है। साथ ही साथ बहन जी की पार्टी को कामयाबी होगी, लेकिन ये है कि नुकसान किसी का नहीं, ना सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ना समाजवादी पार्टी का नुकसान है, ना ही कांग्रेस का नुकसान है। जो राहुल गांधी देश में काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम है। और बहुत ही ज़्यादा वो जो एक वर्तमान सरकार के पीछे जो पड़े हुए हैं, जो उनके कामों जो मैन्युफैक्चर लागू करके बीजेपी सरकार सारे राज्यों में और केंद्र में राज्य कर रही थी, उन पर काम जो नहीं हुआ है, उस पर जो राहुल गांधी ने पब्लिक को बताया है, समझाया है। इसी बात को कि इसलिए नहीं कि प्रदेश में अखिलेश यादव पीछे रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं ना। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। लेकिन एक बात से मैं आपके सहमत हूँ, कल मैं पूरा कवर किया हूँ, कई जो भी रैली में आए थे ये बात जरूर कह रहे थे कि वोट चोरी हो रहा है। राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं कह रहे थे कि वोट चोरी हो के जीत जाते रहे लोग है। लेकिन एक तो लेकिन वो वोट चोरी वाला समझाए आप, लेकिन समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप लोग? देखिए, रैली भीड़ इकट्ठा करने की अगर बात है तो एक विराट नेता है अपने देश में अवैसी साहब, जहां खड़े हो जाते हैं लाखों का मजमा लग जाता है, लेकिन पब्लिक वोट नहीं डालती है। आप नहीं देखा होगा, तो भीड़ इकट्ठा करने का कोई बात नहीं होती है कि भीड़ ये
कि ये जो है भीड़ इकट्ठा हो रही है, कि वो इंसान मन से वोट डालता है, अपनी विचारधारा पे वोट डालता है, समझ के वोट डालता है। वोट डालने का सबको अधिकार है, किसी पार्टी को भी वोट दे, वो आदमी का अपना कर्तव्य है कि हम किसी को भी वोट दे, राहुल को दे, अखिलेश को दे, बहन मायावती को दे, किसी को भी दे। रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमान तो वोट बिल्कुल भी अब किसी पार्टी को दे ना दे, वो तो उसकी विचारधारा है। बाकी मुसलमानों के साथ खेला गया वोट का इस्तेमाल करके, उनके साथ आज जो मुसलमान की सबसे बुरी जो हालत है देश में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की हालत है। मुसलमानों को हर तरफ टारगेट किया जाता है, इस पर कोई नहीं बोलता है। ये भी बात हकीकत है, ना इंडिया अलायंस बोलता है, ना राहुल गांधी बोलता है, ना अखिलेश यादव बोलता है, कोई नहीं बोलता है। ये भी 2007 से जब बहन जी की सरकार बनी थी 2007 में, 2007 से 12 तक ये बता दें किसी मुसलमान को गाय गोश्त दाढ़ी टोपी के नाम पे मारा गया हो या कोई दंगा किया गया हो? बस ये। जब तक के बहन जी ने राज किया किसी मुसलमान की लिंचिंग नहीं हुई और किसी की औकात नहीं थी मुसलमान के धर्म के खिलाफ एक अल्फाज बोल दी। हकीकत बात है। और जब समाजवादी सपा को नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, 6% एक वो सब देखिए 6% है। मुस्लिम समाज ये बात समझ गया है कि जो है अब की बार समाज पार्टी बता रहे हैं भाई साहब कि मुस्लिम का कभी नुकसान नहीं हुआ, तो यहाँ पे गद्दारी। अपने साथ पता करो ना, 99.9 मुसलमानों के जो लीडर हैं आजम खान, अगर आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ते हैं तो बहुत बड़ा वोट बैंक किसी भी पार्टी में जा सकता है। अगर आजम खान अगर समाजवादी छोड़ देते हैं तो बहुत बड़ा वोट बैंक। और ये पीडीए वाले सब पगलाए हैं, ये बी टीम लगा के पागल हो चुका है। और उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बात से अब थक चुका है इन लोगों की बीजेपी बी टीम से। अब की उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है सिर्फ इनको इतना समझाना चाह रहे हैं, 6% यादव है, 22% खुद है, कितने परसेंट हुए? 28%। दलित कितना है? 18%। ST मिला लोगे 35%। अरे एक मिनट भैया रुको यार, 23%, 23 और 22 कितना हो? 45% सरकार बनाएगा कि 26% सरकार बनाएगा? इन लोगों को, अरे यार इन लोगों को यही नहीं समझा पा रहा आदमी कि भैया 26% नहीं सरकार बनेगी, 45% सरकार बनेगी। फिर भी 99.9 लोगों ने भैया पूरा वोट 2022 के चुनाव में इन लोगों ने समाजवादी पार्टी को दिया। और उसका आप देख लीजिए कितनी सीटें आई समाजवादी पार्टी की। अगर यही बहुजन समाज पार्टी को इन्होंने अपना वोट दिया होता तो आज ये सरकार में होते और सुरक्षित रहते, हर चीज में बढ़िया इनका हिसाब किताब रहता। आइए आप इनसे बात कर लेता हूँ, फिर समाप्त करना है, फिर लाइव चलेंगे, लाइव में बात करिएगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? कल वाली रैली देखे, खूब भीड़ आई थी, है ना? नुकसान टारगेट कर दी पीडीए को मायावती जी, क्या ऐसे देख रहे हैं? जी आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा था, आपने पूछा था कि लखनऊ रहेगा कि नीला नीला हो जाएगा, पूछा था आपने, तो मैंने आपसे कहा 7-8 लाख की भीड़ होगी, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 10 लाख है उस पार्क की। और पार्क बाद में बंद कर दिया गया था, बाहर भी लोग काफी खड़े थे। कल मैं कवर कर रहा था। हाँ, तो बहुत बड़ी रैली हुई थी और मायावती जी ने खुद ये बात स्वीकार की है कि पहले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और बात रही है कि टारगेट करने की, टारगेट क्यों किया गया है कि नाम जिलों के चेंज योगी जी भी कर रहे हैं, नाम चेंज उन्होंने भी किए थे। मायावती ने जो जिले बनाए थे वो काट कर नए जिले बनाए थे, उनका नामकरण किया था। तो उन्होंने उस बात को लेकर कहा है ना कि कासगंज कांसी राम नगर का कासगंज किसने किया है, मान्यवर कांसी राम यूनिवर्सिटी का नाम किसने बदला है, KGU में किसने किया है, ये आरक्षण बिल किसने फाड़ा है, ठेकेदारी में आरक्षण किसने खत्म किया। जब ये बातें होंगी और तब तो फिर किसी ना किसी को तो टारगेट किया ही जाएगा। तो मायावती ने जो पीडीए को टारगेट किया है, ये कौन से पीडीए, नकली पीडीए को टारगेट किया है क्या? कि जब आप पीडीए चिल्लाते तो नेता प्रतिपक्ष किसे बनाते हैं? जब आपको 80% वोट चाहिए है, जब आपको 85% का प्रतिनिधित्व करना है, तो फिर नकली पीडीए क्यों बनाते हैं? पीडीए किसी और को बनाते हैं। और उसके बाद कुछ लोग अभी तक 2022 तक चिल्ला रहे थे, 2024 में चिल्ला रहे थे कि बीएसपी खत्म हो चुकी, चिल्ला रहे थे ना, आपने भी सुना होगा कि बीएसपी का अस्तित्व खत्म हो गया। उसी बीएसपी के अस्तित्व जिसके खत्म होने की बात कर रहे थे, उसी की रैली होने के बाद लोग इतना बौखला क्यों गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ जा रही है कि उन्होंने कोई बात बोल दी, उसके बाद अगर वो महत्व ही नहीं रखती हैं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ जा रही है? अगर ये तो बात है ही, ये तो सभी मान रहे हैं बीजेपी रास्ते से भटक गई, ये लोग बताएंगे रास्ते से भटक गई हैं। अब विचारधारा के समझौता सपा ने नहीं किया है कि एक बार मुलायम सिंह यादव जी नेता प्रतिपक्ष से और विधानसभा अध्यक्ष भाजपा का बना रहा था, तो आपने भी तो विचारधारा के समझौता किया ही है ना
तो बात यहाँ बात